तकरीबन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मेरठ के सीडीओ हैं उन्होंने कहा है कि मेरठ से करीब 2.5 करोड़ के आसपास जो कांवड़ियां हैं अब की बार गुजरने के उनके आसार हैं पूरे, और लगातार इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस चीज को देखते हुए डिजिटल के तरफ भी एक कदम बढ़ाया है और कांवड़िया सुगम ऐप का भी एक जो लॉन्च किया है, और उस ऐप में जो जिस प्रकार से जो कांवड़िया हैं उनकी सुविधाओं के लिए, तमाम सुविधाओं के लिए उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा कांवड़ियों को दिक्कत होती है शिविर कहाँ पर लगे हुए हैं, कहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो कांवड़ियों को दी जा रही है, सबसे ज्यादा उन सब चीजों की दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी दिक्कत होती है कांवड़ियों की कि मेरठ में जिस प्रकार से यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था कहाँ है, रहने की व्यवस्था कहाँ है, नहाने धोने की व्यवस्था कहाँ पर है, इन सब चीजों को लेकर लगातार मेरठ प्रशासन अलर्ट बोर्ड पर दिख रहा है। जिस प्रकार की बात देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात जिस प्रकार से मेरठ के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर जिस प्रकार से कांवड़ियां हैं उनको नहीं होनी चाहिए। चप्पे स्तर पर पुलिस बल रहेगी, लेकिन इस ऐप के जरिए जिस प्रकार से उनकी जो सुविधाओं के लिए एक आसान तरीका यहाँ पर बनाया है, और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो लॉन्च यहाँ पर किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शशांक चौधरी है उन्होंने इसको लॉन्च किया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सफल भी हुआ है। और जिस प्रकार से जो लॉन्च होने के बाद में जब उसको देखा गया है तो सारी चीजें उसमें सब चीजें सुविधा पूर्वक दिखाई जा रही है, और इन सब चीजों को लेकर कांवड़िया अपने फोन में इस ऐप के जरिए जहाँ की जो सुविधाएं हैं, मेरठ की जिस प्रकार जो सुविधाएं हैं उसका लुत्फ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उस ऐप के जरिए ही जो सारे नंबर अधिकारियों को उस पर अपडेट कर दिए गए हैं, उन नंबरों पर भी कॉल कर अपनी सुविधाओं के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उनका हेल्प मांग सकते हैं। ठीक धर्मेंद्र, इसमें अहम ये भी है जिस तरीके से बारिश का सितम लगातार जारी है, क्या इस बात की जानकारी मिल पाएगी, और क्या शिविरों की अगर बात करते हैं तो शिविर की जानकारी भी इस ऐप के तहत मिल पाएगी? बिल्कुल शाहबाज, आपने सही कहा। जिस प्रकार से लगातार मूसलाधार बारिश मेरठ में हो रही है तो कैंप अब की बार, शिविर अब की बार थोड़े स्पेशल तरीके से बनाए हैं, वाटरप्रूफ तरीके से बनाए हैं। इसमें सारी चीजों की जानकारी है। अगर शिविर की बात करें तो शिविर की जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग की जानकारी करें तो उसमें सारी चीजों की है, उनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर सारी चीजों की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार जो शिविर लगाए गए हैं, कुछ सरकारी शिविर है, कुछ प्राइवेट शिविर हैं, सबको इसमें ऐड कर दिया गया है। एक ऐप खोलिए, उसमें डालिए और तुरंत उसकी जो डिटेल है वो सामने आ जाती है, कितनी दूरी पर वो शिविर लगा हुआ है और कहाँ पर उनको ये सुविधा मिल पाएगी। जिस चीज की भी सुविधा कांवड़ियों को लेनी है तो ऐप में तुरंत डालेंगे तो तुरंत से वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी कि कितनी दूरी पर है और कहाँ पर जाना है। और लेकिन एक चीज और है इस ऐप में, जिस प्रकार से कांवड़िया रास्ता भटक जाते हैं, पूछना पड़ता है, दिक्कत होती है, उस चीज को लेकर भी यहाँ पर इसमें मैप के द्वारा भी वहां से निकल सकते हैं, और बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता यहाँ पर ये ऐप के द्वारा लगाया जा सकता है। कांवड़ियों को मेरठ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तमाम अधिकारी रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे तक जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर गंग नहर है, सबसे ज्यादा कांवड़िया उधर को ही निकलते हैं, अपडेट रहते हैं। और लेकिन जिस प्रकार से डिजिटल को लेकर यहाँ पर एक नई पहल की गई है, वो वाकई ही काबिल तारीफ है। प्रशासन की ये नई पहल को लिए सब लोग इसको वाहवाही कर रहे हैं मेरठ में कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। शाहबाज, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं नोएडा से। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की